आदम परमेश्वर का संतान है, तो आदम वंशी जो उसी समय आदम के अंदर बनाया गया था, वो सब कौन है? हम सब परमेश्वर का संतान है। मगर पाप के कारण, हमारा पूर्वज आदम का पाप के कारण आदमी जैसे आदम मर गया, हम सब, हम अंदर का बच्चे सब मर गए। तो हम मरा हुआ अवस्था में हैं। हमारे जो पुत्र तो खो दिए, ये पुत्र तो वापस देने के लिए यीशु आया। मतलब यीशु क्यों आया? ये हमारा जो नष्ट हुआ पुत्र तो वापस देने के लिए। शैतान सारे मानव जाति के ऊपर हालेलुया प्रभुता करता है, गुलाम बना कर रखा है, वो कार्य को नाश करने के लिए। पहला यूहन्ना 3:8, सारे मानव जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। यीशु स्वर्ग छोड़ के दुनिया में क्यों आया? शैतान का काम को नाश करे। शैतान मानव जाति के ऊपर प्रभुता करता है, वो काम को नाश करना है। मानव जाति को शैतान गुलाम बना कर रखा है, वो गुलामी से मानव जाति को स्वतंत्र करना है, शैतान को घुटना टिकवाना, इसलिए आया। इसलिए गोलगोथा क्रूस पर यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, घोषणा किया, सब कुछ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? मानव जाति का गुलामी खत्म करने का काम पूरा हो गया। मानव जाति के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद है, वो खोल दिया। लोगों को स्वर्ग लेके जाने का रास्ता साफ कर दिया। मानव जाति के ऊपर प्रभुता करने वाला शैतान को हरा दिया, उसका घुटना टिकवा दिया, उसका हथियार गिरा दिया। मालूम, मानव जाति को स्वतंत्र कर दिया। अभी स्वतंत्रता मतलब क्या है? भौतिक स्वतंत्रता नहीं। अभी एक पाप किया, चोरी किया, एक व्यक्ति को जेल गया, जेल हो गया, जेल में सजा काट करके 1 साल के बाद 2 साल के बाद निकल गए, स्वतंत्र हो गए। हम बोलेंगे असली में स्वतंत्र हो गए? असली में स्वतंत्र नहीं। वो चोरी का जो बीमारी उसका अंदर जब तक नहीं आएगा वो स्वतंत्र नहीं है। वो अगर फिर चोरी करेगा पकड़ा जाए, अंदर जाए। वैसे ही मानव जाति का स्वतंत्रता कब होगा? अभी भारत स्वतंत्र होगी 1947, स्वतंत्र है क्या? नहीं। आदमी से स्वतंत्र नहीं है, अंग्रेज का गुलामी से स्वतंत्र हो गया बस। मगर अभी यहाँ पाप हो रहे हैं, मूर्ति पूजा हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, सब कुछ है ना। इतना पाप बढ़ गया, इतना पाप कर रहे, पुरुष शादी कर रहे, स्त्री शादी कर रहे, पाप इतना हाल लिया। परमेश्वर एकदम गुस्सा में हो गया। मालूम, मैं नाश करूंगा, सारे मानव जाति को नाश करूंगा, ऐसा प्रभु का वचन। मालूम है अभी उत्पत्ति 6:1 पढ़िएगा, परमेश्वर का हमको इरादा पता चल जाता है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों के पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। हाँ, आगे। अच्छा, वो एक इसको समझा के बताने से बहुत समझाने का है। मनुष्य पापी हो गया, इतना पापी हो गया कि उसका स्त्री लोग तारों में रहने वाला स्वर्गदूतों को, गिरा हुआ स्वर्गदूत, नहीं गिरा स्वर्गदूत, उसको खींचने के लिए, आकर्षण करने के लिए अपना शरीर का नंगापन प्रकट करके विभिन्न तरीका अपना करके उसको खींचा, उसके साथ कुकर्म किया, उससे जो उत्पन्न हुआ है दानव। मनुष्य को परमेश्वर बनाया 5 फुट नहीं तो 6 फुट का, उससे ज़्यादा जो बना कैसे बना? ये शैतान विभिन्न चालाकी इस्तेमाल करते हुए स्त्री के साथ, पुरुष के साथ कुकर्म करके ये सब हुआ है। वो जाति सब श्रापित है। बाइबल में लिखा है 36 फीट का आदमी, आप सोच लो 36 फीट। आमोस 2:9 पढ़िए, आमोस 2:9। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया था, जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल बांझ वृक्षों का सा था। देवदार मतलब शागोन जैसा, या शागोन से बड़ा सीधा जाने वाला झाड़ है। एक शागोन का वो लंबाई कितना है? 40 फीट, 50 फीट बस। हालेलुया।
देवदारों को जैसे लंबाई था और 5 वृक्ष का समान चौड़ा था। मालूम? वो आदमी को फिर से पढ़िए 9:2 का 9। मैंने उनके सामने से एमोरियों को नष्ट किया, मोरियों को नष्ट किया। मोरी कैसे था? जिनकी लंबाई देवदारों की सी और जिनका बल 5 वृक्षों का सा था। तो भी मैंने ऊपर से उनके फल और नीचे से उसकी जड़ नष्ट की। परमेश्वर ऊपर से उसको नष्ट किया। मनुष्य क्या कर रहे हैं? 6 फुट का आदमी 36 फुट का आदमी को कैसे खत्म कर सकते? परमेश्वर ने किया। वो आगे गया, परमेश्वर उसको गिराया। ये तलवार चलाया, परमेश्वर उसको काटा। परमेश्वर ने नष्ट किया। ऐसे हुआ, मूसा ने 12 गोत्र से 12 लोगों को भेजा। कनान देश में तुम लोग जाकर के जासूसी करके आ जाओ, वहाँ का देश कैसे है, वहाँ का वृक्ष खेती किसानी कैसे है, फल फूल सब कैसे है, सब दे करके जासूसी करके आ जाओ। लोग जाके आ गया। ये 13 अध्याय में पाया जाता है, गिनती की दाव में। आज वहाँ से जाके आ गया लोग। एक धाकलता का पौधा वैसे उठा लिया तो लोग उठा नहीं पाता था उसका पूरा फल। तो उसने क्या किया, एक डंडेल में समझो बांस का डंडा में उसको ये करके 2 जन उठा के लेके आया। उतना फल, उतना ज़्यादा फल, बहुत आशीषित देश। हालेलुया। उसके बाद उन लोग बताते हैं हम वहाँ नहीं जा सकता है। उनका सामने हम टिड्डी जैसे नजर आते थे। उनका सामने, उनके लिए भी हमारे लिए भी हमको ऐसा देखना पड़ता था। उसको हम हरा नहीं सकते। मगर 2 जन यहोशू और कालेब ने बताया यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है तो हम उसको हराएंगे। परमेश्वर हमारे साथ है तो ये सब कुछ नहीं। पचपीढ़ी का शैतान कुछ है क्या? पचपीढ़ी का शैतान, छत्तीसगढ़ का शैतान कुछ नहीं। ये सब परमेश्वर हमारा सृष्टि करता, परमेश्वर सर्वशक्तिमान हमारा साथ है तो कुछ नहीं। ये सब हमको विश्वास करना है, हमको आगे बढ़ते जाना। परमेश्वर हमारा साथ है। दुनिया का अंत तक सदैव मैं तेरा साथ हूँ। जो मेरे पास आता है उसको मैं कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। मालूम, प्रभु हमारा साथ है। वो सर्वशक्तिमान सृष्टि करता परमेश्वर, सब कुछ बनाने वाला, सूर्य चंद्रमा सब कुछ, लाखों करोड़ों अरबों तारों बनाने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। तो हमको किससे डरना है? किससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। कि हमको विश्वास के साथ अंगीकार करना है। हम देख के नहीं, हम रूप देख के नहीं, विश्वास से चलते हैं। परमेश्वर भी हमारा साथ है। अभी हम यहाँ आया हुआ यीशु मसीह, 2 या 3 जन जगह मेरे नाम उपस्थित, उसका विश्व उपस्थित। यीशु यहाँ आया हुआ, हमको विश्वास करना है। हाँ, यीशु आया, यीशु झूठ नहीं बोलता। आकाश से पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। तो इतने बड़े हालेलुया दानव था पृथ्वी पर, उसको सबको परमेश्वर ने खत्म कर दिया। हालेलुया। वो जो पढ़ रहे थे, हालेलुया पढ़िएगा 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय, इसका आगे पढ़िएगा 6 का 3 गया 4 से पढ़िए। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और उनके पश्चात जब मनुष्य के पुत्र परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों के पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सूरवीर होते थे। तो ये दानव कैसे, राक्षस कैसे उत्पन्न हुआ? ये जलप्रलय का पहले भी था, बाद में भी था। ये परमेश्वर बता रहा है, पहले भी था। तो पहले जो दानवों को कैसे खत्म कर दिया, वो जलप्रलय लाया। हालेलुया। पूरा 150 दिन तक समुद्र का सोता खोला, ऊपर से 40 दिन 40 रात पानी गिराया। पृथ्वी पर ऊपर पानी इतना बढ़ गया है कि सबसे बड़ा पहाड़ के ऊपर 22 फीट पानी था, 15 हाथ 22 फीट। पूरा सारे मानव जाति को नाश कर दिया। वो वाला वचन पड़ेगा, मैं सबको नाश करूंगा। वो वाला 7 है कि 8 है? तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। मानव जाति को पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। आमीन। हालेलुया। सबको नाश कर दिया। ये मैक्सिमम स्पीड है ना, इससे बड़ा नहीं है, इससे नहीं बढ़ेगा। तो हालेलुया। ये पापियों को नाश करने के लिए परमेश्वर को एक तरीका था। लगभग 1 करोड़ 80 लाख या 71 करोड़ लोग बयान रहते थे, सिर्फ धर्मी लोग 8 जन उतार पाए।
उसके लिए एक बहुत बड़ा जहाज बनाया। वो जहाज के अंदर नूह, उसका पत्नी, 3 बेटे, बहुओं को अंदर घुसाया। सारे जानवरों से एक जोड़ी आया नूह के पास, स्वर्गदूत लेके आया, अंदर घुसा, पानी गिराया। टोटल जो है पानी कितने था मालूम है? 1 लाख 1 साल हालेलुया 10 दिन, 1 साल 10 दिन तक पानी का धीरे धीरे पानी कम होते 1 लाख 10 दिन के बाद वो इससे बाहर आ गया, जहाज से बाहर आ गया। हम उसका संतान है, नूह का संतान है, आदम का संतान है और नूह का संतान है। हालेलुया। तो पहले पापियों को नाश किया, अभी फिर पाप इतना बढ़ गया कि नाश करने का समय आ गया। वो वाला पढ़िएगा दूसरे पत्रोस 3 का 7, 3 का 6 से पढ़िएगा। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। अभी इस पृथ्वी को किस लिए रखा? जलाए जाए, जलाने के लिए रखा गया। वो जलाने का अलग अलग स्तर है। अभी एक स्तर सिर्फ हम देखेंगे। हालेलुया 8 के 7, प्रकाशित 8 के 7। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई। 1/3 मालूम है? 1/3 पृथ्वी की 1/3 जल गई। पृथ्वी का मतलब समुद्र का नहीं। हालेलुया 1/3 ये समतल है, 2/3 पानी है। वो 1/3 में से फिर 1/3 पृथ्वी का जल गया। हालेलुया। तो ये अलग अलग स्तर में है। हमको जैसे मालूम है यीशु अभी आने वाला है, आकर के अपने लोगों को लेके जाएगा। किसको? अपने लहू से खरीदा हुआ लोगों को, उनको लेके जाएंगे और हमको वहाँ प्रतिफल देंगे। उसके बाद यहाँ ये आग सब उंडेला जाएगा, बहुत लोग मर जाएगा, लगभग 2/3 लोग मर जाएगा। उसके बाद यीशु वापस आएगा, हम भी उनके साथ आकर के इस दुनिया में राज करेंगे। ये दुनिया वैसे की वैसे होगा, कुछ तो अंदर चल जाएगा, नाश हो जाएगा, मगर दुनिया वैसे की वैसे होगा। ये दुनिया के लिए कुछ लोग भी होगा 1000 साल के राज्यकाल में प्रवेश करेगा, मुश्किल से प्रवेश करेगा। जो 2/3 जो मारा जाएगा, उसमें जो नहीं मरा है वो लोग 1000 साल के राज्यकाल में प्रवेश करेंगे। यीशु यहाँ राज करेंगे। तब एक मुर्गी को नहीं, कोई मुर्गी को नहीं खाएंगे, बकरा नहीं खाएंगे, सब साग सब्जी खाएंगे। यहाँ रहने वाले लोग, जो शरीर में रहने वाले लोग, हम आदमी शरीर में रहेगा, हम आदमी शरीर में रहेगा यीशु के साथ। वो दुनिया में शरीर में रहने वाले लोग उसमें प्रवेश करेंगे, 1000 साल यहाँ राज करेंगे। उसका पश्चात फिर यीशु आकर के यहाँ उसका पहले यीशु आकर के राज करेंगे। उसके बाद इस आकाश और पृथ्वी को नाश कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद सबका सारे मानव जाति के न्याय होगा। सबको यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। जो मर गया सब जी उठेंगे। हालेलुया 20 का 11, प्रकाशित 20 का 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। मरे हुओं को सब जी उठ करके प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन के सामने खड़ा है। आगे और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। सबका न्याय किया गया, मरे हुए का न्याय किया गया। उसमें मेन पॉइंट है यीशु को ग्रहण किया क्या? यीशु को ग्रहण नहीं किया, सब नरक में। आगे 15 पढ़ी। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो यीशु के हाथ में जीवन के किताब में नाम लिखने का सेवकाई आज हो रहा है। हालेलुया। तो जिस किसी का नाम जीवन के किताब में नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया, नरक में डाला गया। बस ये हालेलुया, इस सेवकाई आज हो रहा है। हालेलुया। हमको जीवन के किताब में नाम लिखना, ऐसे लोग सिर्फ धन्य हैं। लूका 10 का 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है।
हमारा स्वर्ग में यीशु का हाथ में किताब, जीवन का किताब, उसमें हमारा नाम लिखने के सेवकाई आज हुआ। हालेलुया। तो हालेलुया, ऐसे लोग सिर्फ धन्य हैं, बाकी लोग धन्य नहीं हैं। बाइबल में अनेक धनी लोगों के बारे में लिखा हुआ है। 32 का एक पढ़िएगा, प्रकाशित भजन संहिता 32 का एक। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। पाप क्षमा किया। पाप कौन क्षमा कर सकता है? कौन क्षमा कर? यीशु मसीह। उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध कर। तो पाप क्षमा करने वाला एक ही व्यक्ति है, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास आने से, यीशु मसीह से अपना पाप हालेलुया अंगीकार करके क्षमा याचना करने से यीशु अपने लहू से हमें शुद्ध करेगा, हमारा मन को शुद्ध करेगा, हमारा पाप का सारे दाग को मिटा डालेगा और हम शुद्ध हो जाएंगे। 1:18 इससे ही 1:18 इसे 1:18 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। ये दाग मिटाने के लिए एक दवाई मिलता है, कपड़ा में जो दाग मिटाने के लिए, आपको मालूम है क्लोरीन है, क्लोरीन डालने से वो दाग सब मिट जाते हैं। वैसे ही हमारे पाप का दाग मिटाने के लिए एक दवाई है, यीशु मसीह के लहू। तो तुम्हारा पाप लाल रंग का भी हो, यीशु मसीह को लहू डाल दिया तो श्वेत हो गया। हालेलुया। ये काम सिर्फ यीशु कर सकता, और कोई नहीं कर सकता, और कोई माध्यम है नहीं। ऐसा क्यों? हम यीशु से पूछना है, यीशु ऐसा क्यों? यीशु ने बोला, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्यों? ऐसा क्यों? बेटा, मैं तेरा सृष्टिकर्ता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा उद्धारकर्ता होने के लिए आया। मैं तेरा पाप जो आदम से आया हुआ, आदम से आखिरी व्यक्ति तक जो फैलने वाला पाप को मैंने खत्म कर दिया। तुम्हारा पाप को, तुम्हारा श्राप को, तुम्हारा बीमारी को मैं अपने ऊपर ले लिया, उसको खत्म कर दिया। मेरे पास आने से तुमको पाप क्षमा मिलेगा, तुम परमेश्वर का संतान हो जाएगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार लिया। स्वर्ग कौन जाता है? ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, कोई व्यक्ति, कोई धर्म का व्यक्ति वहाँ नहीं जाएगा। परमेश्वर का संतान जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का घर है स्वर्ग। वहाँ कौन जाएंगे? उसका संतान। ये घर में इनका संतान रहेगा, ये प्रिय भाई का संतान रहेंगे, है ना, हम सब चले जाएंगे। वैसे परमेश्वर का घर है स्वर्ग, वहाँ कौन रहेगा? उसका संतान बने। उसका संतान बनने के लिए हमको सबको अधिकार दिया है। क्या है? उसका पुत्र। हालेलुया। परंतु जितना ने उससे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार मुझे दिया, आपको दिया, सबको दिया हुआ। जो इस्तेमाल करेगा उसको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, जगत वालों से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया, मरने दे दिया, क्रूस पर चढ़ाने दे दिया, ताकि जो को उस पर विश्वास करे वो नाश हो, परंतु जीवन पाए। तो हमको विश्वास करना। विश्वास मतलब क्या है? विश्वास मतलब उसको दो पहलू होते हैं, एक जानकारी, दूसरा भरोसा। बहुत लोग को जानकारी है यीशु दुनिया का उद्धार करता है, पर भरोसा नहीं करता। हमको भरोसा भी करना पड़ता है, जानकारी भी रखना है, भरोसा है। हालेलुया। जानकारी कैसे मिलता है? प्रभु का वचन के द्वारा। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन के द्वारा होता है। तो विश्वास हमारा अंदर आ गया, वो विश्वास हमको अपनाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं हालेलुया। वो जो अपना लिया तो उसको बोलते हैं परमेश्वर का संतान। हालेलुया। तो ये है प्रोसेस जो हमारे उद्धार के लिए रखा हुआ एक प्रोसेस है। हमको एक निर्णय लेना। ये जीवन एक क्लासरूम है, एक क्लास कक्षा है ना, एक कक्षा है। यहाँ पढ़ाई भी लिखाई भी होता है, यहाँ परीक्षा भी होते हैं। हालेलुया। कितना भी गलती लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बाहर जाने के पहले, परीक्षा से बाहर जाने के पहले काट करके सही उत्तर लिखते। तो हमारा जीवन का सही उत्तर लिखने के लिए हम आए। हमारा पुराना जीवन में कितना गलत उत्तर निकला था वो सब काट करके सही उत्तर लिखने के लिए हम आए। जो सही उत्तर लिख करके जो बाहर जाएगा, ठंडी भेजा बाहर गया, तो आखिरी जो उत्तर लिखा उसी का नंबर मिलेगा। पहले जो गलतियाँ था तो सब सुधार दी, गलती देख करके बाहर जाएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये है हमारा जीवन का परीक्षा, इस जीवन का गाड़ी। इस जीवन का गाड़ी को हमको हमारा उसका सही ड्राइवर का हाथ में देना। हमारा असली ड्राइवर है यीशु मसीह, क्योंकि वो सृष्टि करता है, उसका हाथ में दे देगा तो वो सही चला करके सही जगह पहुंचाएगा।
हम अपना जीवन का गाड़ी को चलाएगा तो गड्ढे में गिरेगा। कल का दिन क्या होने वाला हमको मालूम नहीं। ये रास्ता हम जा रहे हैं, शुरू किया है, वो कहाँ अंत कहाँ है हमको मालूम नहीं। मालूम ये जानने वाले व्यक्ति का हाथ में दे दिया, हालेलुया। एक रास्ता मनुष्य के लिए अच्छा दिखाई देता है, मगर उसका अंत मृत्यु का रास्ता है। तो हमने पहले पढ़ा था, हालेलुया, परमेश्वर मनुष्य को अपने रूप और समानता में बनाया, उसका संतान होकर के बनाया। वो आदम का पाप के कारण हम वो पदवी से गिर गया, और वापस वो पदवी हमको देने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह हमारे पापों को, श्रापों को, बीमारी को अपने ऊपर लेकर के खत्म कर दिया। हमारे दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप, बीमारी को हरा करके तीसरे दिन जी उठा। अब इस वर्ग में सर्वशक्तिमय, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वाधिकारी, सर्वन्यायी, सर्व सृष्टिकर्ता, सर्व उद्धार करता, सर्व मृत्यु और कुंज हाथ में करने वाला, सर्व धन का मालिक, पवित्र, कृपालु, वैद्यों को वैद्य होकर के विराजमान, उसको अपनाने से फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जीवन में कितना भी अच्छा काम करो, कोई फायदा नहीं, वो सही जगह नहीं पहुंचे। ये बात हमको प्रभु समझाने के लिए चाहते हैं, हमको समझना है। हालेलुया। हम समझेगा तो बच गया। दुनिया में अनेक विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग परमेश्वर है ही ऐसे बोलने वाला है। पढ़िएगा 53 के 1 पढ़िए। भजन संहिता 53 के जो समाचार हमें दिया मूढ़ ने अपने मन में कहा, मूढ़ ने, भजन संहिता 53 1 है। हालेलुया। मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर है ही, वो अपने आप जन बन गए, ऐसा सोचते हैं। मालूम है इतना मूर्ख है कि ये जो कैमरा है इसका कितने मेगापिक्सल कितने मालूम है? 20 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसको बनाने के लिए कोई होना चाहिए कि नहीं है? कोई तो बनाए, अपने आप बन गए। हमारा यहाँ का मेगापिक्सल कितने मालूम है? 574। हमारा यहाँ का मेगापिक्सल कैपेसिटी, ये कैमरा का लेंस से कितने गुना बड़ा है मालूम? 30 गुना बड़ा, लगभग 30 गुना बड़ा है ना। 574 है ये इसका कैपेसिटी, और इसको बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं, अपने आप आ गया। हमारा कोई सृष्टि करता नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, अपने आप आ गया। सब ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, मगर जो सृष्टि करता परमेश्वर देखते हैं। अरे आगे पढ़िएगा। वे बिगड़ गए, हाँ। उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की, ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। कोई बुद्धिमान है क्या? देख रहे प्रभु। असली बुद्धि क्या है मालूम है? असली बुद्धि क्या है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल पढ़ने है। के समय नहीं। यहोवा सर्वशक्तिमान का भय मानना बुद्धि का मूल है, नेव है, बुनियादी पत्थर है। कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों न हो, मनुष्य चंद्र में भी गया हो, कुछ भी हो, अगर सृष्टिकर्ता को नहीं जानता तो मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं हो। वो कुछ बातों को जान लिया बस, उससे बड़ा कुछ नहीं। हाँ, दुनिया के कुछ बातों को जान लिया, उसके अनुसार कार्य किया। एक बिल्डिंग कैसे बनाना है वो जान लिया, बिल्डिंग बना ली, स्वर्ग थोड़ी जाएगा। वो एक काम करने के लिए प्रभु उसको ज्ञान देते हैं। परमेश्वर की ओर से ज्ञान है, मनुष्य की ओर से नहीं है, सृष्टि का नहीं है, सृष्टि की ओर से नहीं, सृष्टिकर्ता की ओर से। जैसे सृष्टि है, जानवर है, पक्षी है, रेंगने वाले जिंदू, सब क्या करते हैं? वो अपने काम करते हैं जो उसको लिखा गया। जैसे उसका पक्षी कैसे घोंसले बनाते हैं, कौवा 2000 साल 6000 साल कैसे घोंसले बनाता है, वैसे आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं। मगर मनुष्य में प्रभु ने, मनुष्य का आत्मा होने के कारण मनुष्य में प्रभु का बुद्धि कारता है। प्रभु बुद्धि देते रहता है, बढ़ाते रहता है। इतना तक होगा कि न तारों के बीच में जाकर के हम घर बनाएंगे करके बाइबल में लिखा है। बना लिए, बना रहे, मालूम है आपको? घर बनाया हुआ है, एक घर है, नासा का एक घर घूम रहा है ऊपर, बहुत लोग इसमें 10-15 लोग हैं। वो कभी कभी दिखाई देते, हमारा बिना टेलीस्कोप दिखाई देते, वो बता देते किस किस जगह में दिखाई देते, सब बताते हैं। सुबह जैसे वो तारा, जो बड़ा तारा दिखाई देता है ना, सुबह के समय एक भोर का तारा होता है, वैसे ये दिखाई देता है। काफ़ी दूर में नहीं है, 30,000 किलोमीटर दूर में है, 30,000 किलोमीटर वो घूमते रहता है। वो हमारा जो एक भारतीय एक था, कल्पना
कल्पना चावला, वो मर गया, उसी में था, 6 महीने तक वहीं था, आते समय खत्म हो गया। हालेलुया। तो वो मनुष्य बनाएगा करके लिखा हुआ है, ओबद्याह 1:3 पढ़िएगा, ओबद्याह 1:3। हे पहाड़ों के दरारों में बसने वालों, हाँ। हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारोगण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। वहां से उतारेगा, सब बाइबल में लिखा हुआ। पृथ्वी गोले करके लिखा है, पृथ्वी को लटका कर रखा लिखा है, ये मोबाइल के बारे में लिखा है, ये माइक के बारे में लिखा है, सब लिखा हुआ बाइबल में। एरोप्लेन के बारे में, प्लेन जहाज के बारे में लिखा हुआ है, पानी का जहाज, हवा का जहाज, एयरफोर्स के बारे में, युद्ध विमान के बारे में लिखा है, सब कुछ बाइबल में लिखा है। उस समय के लोग मगर वो समझ में नहीं आया, आज समझ में आया। हालेलुया। टीवी के बारे में, रेडियो के बारे में, हालेलुया, सब लिखा हुआ। तो हमारा परमेश्वर हमको बनाया उसका पुत्र के रूप में, किस लिए? उसका साथ रहने के लिए। हालेलुया। अभी एफेसियंस 1:4 फिर से पढ़िएगा। हालेलुया। उसका साथ रहने के लिए, उसका साथ राज करने के लिए। जैसे उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जगत का उत्पत्ति का पहले पिता ने पुत्र में देख लिया, पुत्र में चुन लिया। हम सब पुत्र के अंदर था, मालूम है? हम सब परमेश्वर के अंदर था, परमेश्वर के से यीशु के द्वारा बाहर आ गया। हम सब यीशु में थे। यीशु ने एक पुतला बनाया, आदम को जो बनाते समय उसका नाक में फूका, तो यीशु के अंदर से हम सब आदम के अंदर आ गए। आदम के अंदर आ गया, आदम ने जहर खा लिया, पी लिया, मर गया। हम सब मर गया, आदम भी मर गया, सबने पाप किया, परमेश्वर को महिमा से रहित हो। इस अवस्था में मनुष्य, अब यीशु आया, हमारा दुश्मन को हराया, हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया। अब व्यक्तिगत रीति से हम यीशु को अंगीकार करने से वापस परमेश्वर का पुत्र बन जाएंगे। ये एक साथ नहीं होगा। पापा बेटा बेटा बनने से बेटा बेटा नहीं बनेगा परमेश्वर का, सबको अलग अलग करना है। रोमी हालेलुया 10 का 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। विश्वास करना क्या? मेरा सृष्टिकर्ता स्वर्ग छोड़ के दुनिया में आया, मेरा पाप का प्रायश्चित कर दिया, वो मेरा सृष्टिकर्ता है, मेरा उद्धारकर्ता बन गया। और वो परमेश्वर पिता परमेश्वर से मुर्दों से जिलाया। ये हम विश्वास करके मुंह से अंगीकार करना, यीशु मैंने जान लिया, तू मेरा सृष्टिकर्ता है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा पाप का प्रायश्चित कर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे परमेश्वर का बेटा बना दीजिए। ऐसे हम प्रार्थना करने से यीशु अपने लहू से हमें धो करके, हमें शुद्ध करके, यीशु का आत्मा को हमारा अंदर डाल करके हमको परमेश्वर का बेटा बना, तो हम सूर्य का वारिस बन जाए। उसके लिए अंगीकार करें व्यक्तिगत। हमारा सृष्टि भी व्यक्तिगत है, आपको मालूम है। एक एक जन को अलग अलग ऐसे सृष्टि की प्रभु ने, हमारा शरीर। हालेलुया। 139 का 13 मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हमारा शरीर यीशु व्यक्तिगत रीति से बना है। अभी हमारा आत्मा मरा हुआ है, उसको व्यक्तिगत रीति से उद्धार पाना, यीशु मसीह को बोलना पड़ेगा, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर। तो हमारा आत्मा जो शैतान के कब्जा में पाप का कर, वो स्वतंत्र हो जाता है। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। तो हमारा शरीर को स्वतंत्र होना है, हमारा आत्मा को स्वतंत्र होना है, तो हम प्रभु का हाथ में हो जाएंगे। ऐसे लोग स्वर्ग जाएंगे। वो है हमारा असली चीज़। इस दुनिया में खाना मिले, कपड़ा मिले या ना मिले, महल बनाए, घर बनाए या नहीं बनाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। हमको स्वर्ग जाने के लिए ये सब कंगाल है क्या, धनवान है क्या, अनपढ़ है क्या, पढ़ा लिखा है क्या, अधिकारी है क्या, कुछ नहीं। ये सब बातें दुनिया में खत्म हो जाती हैं। मगर परमेश्वर का बेटा बन गया तो हम स्वर्ग पहुंचे। परमेश्वर का बेटा बन हालेलुया। अभी अमेरिका का वीसा मिलने से हम अमेरिका में जाएंगे, जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते।
है ना। हम कितना भी कोशिश करें वहाँ से जवाब वीसा नहीं मिलेगा, नहीं जा सकता। चलिए वैसे ही स्वर्ग का वीसा मिलने के सेवका ही है, उसको ग्रहण करें, उसको ग्रहण करें, ये प्रभु चाहते हैं। हरे कृष्ण। अभी 3 का 3 पढ़िएगा। हालेलुया। यूहन्ना 3 का 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। देखना अलग, प्रवेश करना अलग। हमको समझ में आना है, उसके लिए हमारा अंदर एक आत्मा है, मरा हुआ आत्मा, उसको जीवन देना है। वो जन्म लेता है। ये मरा हुआ आत्मा को जीवन देने के लिए और कोई आत्मा आने से नहीं चलेगा, सृष्टिकर्ता का आत्मा आना पड़ेगा, अर्थात यीशु मसीह का आत्मा। यीशु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, हृदय का दरवाजे पर। यीशु को हम बुला करके अंदर कर दिया, ये जीवित हो गया। अब यह परमेश्वर का घर में जन्म लिया, छोटा बच्चा के समान। अभी हम फिर बढ़ना है। कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर का वचन। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दूध है और रोटी भी है। हालेलुया। उसको हमको बढ़ना। हालेलुया। और 5 पढ़िएगा, 3 का 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें जन्म लिया है, यीशु को ग्रहण किया था, उसके बाद हालेलुया जल और आत्मा। वो जल का अलग अलग मतलब है। जल परमेश्वर का वचन भी है, वचन के द्वारा जन्म लेते हैं। वचन अंदर जा करके पहला पत्रोस 1 का आखिरी वचन, पहला पत्रोस 1 का आखिरी 2 वचन। परंतु क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमारा नया जन्म कैसे हुआ? बीज, परमेश्वर का वचन रूपी बीज से, नाशवान बीज से नहीं। हमारा शरीर जो है, हमारा जन्म हुआ हालेलुया बाप का बीज से, मगर ये जो है स्वर्गीय बीज है, अर्थात परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन से हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का वचन से हमारा जन्म होता है। तो जल और आत्मा, जल मतलब परमेश्वर का वचन है, और दूसरा बपतिस्मा और एक अर्थ है, और आत्मा पवित्र आत्मा करने वाला कार्य, पवित्र आत्मा है कार्य करता है। ये सारी बातें परमेश्वर का आत्मा इस दुनिया में है। स्वर्ग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता ने पुत्र को भेजा, हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया, पुत्र आकर गया, पिता और पुत्र मिल करके पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा भी यहाँ है, वो पवित्र आत्मा हमारा बीच में भी, हमारा अंदर भी है। क्या तुम नहीं जानते? तो परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर वास करता है, और परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हमको चलाया चलना है, वही परमेश्वर का पुत्र है। ये सब एक आत्मिक प्रोसेस है स्वर्ग जाने की। इस दुनिया में रहने के लिए सब कोई जरूरी नहीं। दुनिया में खाओ पियो मौज बनाओ, आखिर में नरक चले जाओ। स्वर्ग कौन जाएगा? वो स्वर्ग का संतान से जाएगा, स्वर्ग का संतान जाएगा। यहाँ पैसा बनाने से क्या है? कुछ नहीं होता। वो सब छोड़ छाड़ के जाना पड़े। कौन लेके गया? कोई लेके गया क्या? हालेलुया। भजन संहिता 49 का 12 से पढ़िए। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशु के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए हैं। मृत्यु उनका गड़रिया ठहरी, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुत्व करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा, और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। हमें तो अभी उदाहरण के लिए मैं एक बताने से आपको समझ में आ जाए। धीरूभाई अंबानी लाखों करोड़ों रुपए बनाया, अपने लोग बेटों के लिए देकर चले गया। और मुकेश और बाबनी अनिल बोलता है मेरा पप्पा भयंकर बुद्धिमान था। वह कहाँ गया? मृत्यु उनका गडरिया था, मृत्यु उसको लेके गया, अधोलोक में चले गए, मर गए। मगर लोग क्या सोचते हैं? वो तो वहाँ पहुँच गया। नहीं पहुँचेगा, वहाँ नहीं पहुँचेगा। कोई नहीं जा सकता है जब तक सृष्टिकर्ता नहीं है। सृष्टि कुछ भी नहीं कर सकता, वहाँ नहीं पहुँच सकता।
उसके लिए सृष्टिकर्ता के साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा, सृष्टिकर्ता को हाथ में अपना जीवन देना पड़ेगा। मृत्यु उनका घट रही है। हालेलुया। तो ये सब कुछ बातें हैं, बेसिक बातें हमने देखा। तो सृष्टिकर्ता को अपनाना है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज से 2016 साल पहले शरीर धारण किया, हमारा पाप का प्रायश्चित कर दिया, हमारा दुश्मन वो एक कुंवारी से जन्मा, वो याद करना है। बाकी देवी देवता और हमारा परमेश्वर में, यीशु मसीह में क्या फ़र्क है? माता पिता का द्वारा जन्म है तो पापी है, वो पापी दूसरा पापी को बचा नहीं सकता। इंगावन का 5 पड़ेगा। भेद में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखा, इस दुनिया में आए वो हर एक व्यक्ति, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, धनवान हो, कंगाल हो, ज्ञानी हो, अनपढ़ हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी क्यों न हो, माता पिता के द्वारा जन्म लिया है तो पापी है। और एक पापी का ऐसा दूसरा पापी को बचा सकता है? नहीं बचा। तो बिना पाप से एक व्यक्ति इस दुनिया में आना था, ये है पॉइंट। बिना पाप से एक व्यक्ति आकर के हमारा पाप को प्रायश्चित करना है। हालेलुया। वो कौन है? हालेलुया। यूहन्ना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति यीशु को देख के बताते हैं, यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन यीशु को अपने ओर आते हुए देखकर कहा, देखो यहाँ परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना बन गया है, जगत वालों का पाप उठा के लेके जाने के लिए। ये यूहन्ना ने पवित्र आत्मा में भर करके बोला यीशु के बारे में। यीशु का जन्म कैसे हुआ? हमारा सब जन्म हुआ पाप से, मगर यीशु का जन्म कैसे हुआ? हालेलुया। 1:26 लूका। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। 6वां महीना बोलने का मतलब क्या है? उसका पहले 6 महीने पहले एक घटना हुआ था। एक बुढ़ा बुढ़ी परमेश्वर का याचक, बच्चे नहीं थे, उसके पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आया। उसको बोला है तुमको परमेश्वर एक संतान देने वाला है। तो बड़ा बुढ़ा हो गया था, 90 साल का उम्र का, 85 साल का उसको पत्नी, कैसे होगा? तो उसने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर आकर के बोलता है, स्वर्गदूत आकर के बोलता है, विश्वास नहीं करना है। उसको दंड दिया, बोला कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तुम गूंगा रहेगा, तुम गूंगा बहरा रहेगा। ऐसा हो गया। तो इसका वो गर्भवती यूहन्ना का पप्पा जकरिया का पत्नी एलिशबत गर्भवती हो गया। उसका 6 महीना बाद इस्राएल देश में गलील प्रांत में नसरत गांव में वहाँ रहने वाले कुंवारी के पास मरियम के पास स्वर्गदूत आए। स्वर्गदूत बोला कि मरियम, परमेश्वर तेरे साथ है, तो गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। यीशु मतलब बचाने वाला। कैसे होगा? मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा मंगनी जरूर हुआ, मैं पुरुष को नहीं जानती, कैसे होगा? तो बोला परमेश्वर का सामर्थ्य तेरे ऊपर आएगा, परमेश्वर का आत्मा तेरा अंदर आएगा, उससे जो पुत्र जनेगी पवित्र होगा। हम पापियों का जन्म लिया, इस दुनिया में आए हो हर एक व्यक्ति पापियों का जन्म लिया। हम कुछ भी कहें, महापुरुष कहे, कुछ भी देवी देवता का भी नाम ले, दर्जा दे, पाप से एक माता पिता से एक पापी। तो बिना पाप से एक व्यक्ति इस दुनिया में आना था, वो है यीशु। और सृष्टिकर्ता खुद स्वर्ग छोड़ के आया, एक छोटा सा बीज बन गया, पवित्र आत्मा का सहायता से कुंवारी मरियम का अंदर आ गया, शरीर धारण किया बिना पाप से, और पवित्र परमेश्वर पापियों के बीच में वास किया 33 साल। जब समय पूरा हो गया, मेरा आपका सबका मानव जाति का पापों को, श्रापों को, बीमारी को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, बलि चढ़ाया, मर गया, गाड़ दिया गया, तीसरे दिन जी उठा, पिता परमेश्वर को जिलाया और स्वर्ग पृथ्वी के सारे अधिकार उसको दे दिया, मृत्यु और अधूरे को कुंजियां उसी का हाथ में दे दिया। वो है यीशु। तो यीशु के पास आने से हमको पाप क्षमा मिलेगा, हम स्वर्ग जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यीशु ने बोला मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मार्ग, स्वर्ग जाने वाला मार्ग, सत्य परमेश्वर, जीवन देने वाला। मेरा आत्मा मरा हुआ है, पापी का आत्मा मरा हुआ है, इसको जीवन देना, वो है यीशु मसीह, जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, वो यीशु। तो हालेलुया, यीशु के पास आया, हम जीवन पाया। आज कुछ लोग हो और प्रभु जीवन देगा। हालेलुया, और उसका आत्मा में जीवन आएगा, उसका नाम स्वर्ग में हालेलुया लिखेगा, स्वर्ग में लिखेगा। तो हम हालेलुया, वैसे लोग स्वर्ग में जीवन की किताब में लिखेगा, वैसे लोग स्वर्ग पहुँचेगा, बाकी लोगों को सबको न्याय में नरक में डाल देगा।
हालेलुया। 20 का 15 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 20 का 15। और हाँ। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, जिस किसी का नाम जीवन का किताब, वो यीशु का हाथ में, उसमें लिखा हुआ नाम मिला, वह आग की झील में डाला गया। आग के झील में डाला गया। तो 2 नरक है, एक जो है टेम्पररी नरक है, अस्थाई, जो मरने के बाद तुरंत जो चले जाने वाला जगह, उसके बाद फिर जी उठेंगे, उसके बाद न्याय होगा, उसके बाद परमानेंट हमेशा के लिए नरक में डाल दिया। वो है दूसरे मृत्यु, पहला मृत्यु, दूसरा मृत्यु। हालेलुया। मगर हम जो जन्म लिया हुए लोगों के लिए एक ही मृत्यु है। हम शरीर से अलग होने के लिए मृत्यु कहते हैं, हमारा असली मृत्यु नहीं है। हमको एक प्रमोशन मिल रहा है, हम स्वर्ग में पहुंचेगा, स्वर्गदूत हमको, हमारा आत्मा को लेके जाता है। इस दुनिया का हमारा पीड़ा खत्म हो गया, ये दुख, यहाँ दुनिया का दुख, दर्द, बीमारी सब खत्म हो गया, परेशानी सब खत्म हो गया। यहाँ से जाने का एक समय है हमारा मृत्यु। तो हमारे लिए मृत्यु एक जय है, दूसरों के लिए एक पराजय है। परीक्षा होता है, वो परीक्षा का रिजल्ट, एक का जय, दूसरे का पराजय। एक पराजित हो गया जीवन में। हालेलुया। यीशु बताते हैं उसके साथ कौन बैठेगा, 3 का 21, प्रकाशित वाक्य 3 का 21। जो जय पाए, जो जय पाए, हाँ, उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। स्वर्ग में बिठाएगा। हमने पहले पढ़ा था, हमारे साथ रहने के लिए, हमको प्रेम करने के लिए, एफेसी 1:4 में हम देखा, हमको प्रेम करने के लिए और उनसे प्रेम पाने के लिए हम अपने कुछ संतान बनाए। ये है मनुष्य का मानव जाति को बनाने के पहले परमेश्वर की योजना। उसके लिए मानव जाति को बनाया, पहले फेल हो गया, आदम शैतान के द्वारा फेल हो गया, वापस आखिरी आदम यीशु आया, हमारा सारे फेलियर्स को, हमारा पराजय को जय में बदलने के लिए आया। हमारे लिए जो काम हम नहीं कर सकता तो वो खुद कर दिया। हमारे दुश्मन शैतान को, दुष्टात्मा को, मृत्यु को, नरक को, पाप को, श्राप को, बीमारी को हम हरा नहीं सकता था। यीशु ने हरा करके अब उसका जय हमको दे दिया। हम उसको अपना लिया तो हमको मिला, अपना नहीं अपनाया तो हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये है उद्धार, और उद्धार पाने के लिए हमको एक काम करना है। हालेलुया। 16 का 16 पड़ेगा। हाँ, मरकुस। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। परंतु जो हाँ, उद्धार पाक, उद्धार मतलब यीशु को ग्रहण करना और उसका कर्म के रूप में दिखाना है, एक कदम रखना है, बपतिस्मा लेना है, उसी को उद्धार होगा। हाँ, परंतु जो विश्वास ना करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। नरक क्या है? नरक क्यों जाते हैं लोग? 3 का 19, यूहन्ना 3 का 19। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, लोग नरक जाने का कारण ये है कि सच्चे ज्योति जगत में आई है, सच्चे ज्योति यीशु मसीह जगत में आई, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। मनुष्यों ने यीशु मसीह से अधिक समाज को, दारू को, नशा को, गलत बातों को, गलत संगति को प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। वो ज्योति को अपनाना नहीं चाहता, सच्चा परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को अपनाना नहीं चाहता था, इसलिए लोग नरक गए। नरक क्यों गया? दवाई नहीं दी, पाप का दवाई नहीं दी, पाप का दवाई बन के यीशु आया। हालेलुया। अभी यीशु मरने के बाद, जी उठने के बाद चेलों के पास आकर कहा, मत्ती 28 का 18, 19, 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। जी उठा। देखो, यीशु मर गया, तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद आकर के कहा, हाँ, इसलिए तुम जाओ। इसलिए तुम जाओ। सब स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार अभी मुझे दिया, पिता